नमस्कार दोस्तों, काबिल न्यूज में आप सभी का स्वागत है। और अभी हमारे साथ पटना बिहार के खान जीएस रिसर्च सेंटर में खान सर में भी पढ़ाते हैं और खान सर के फेवरेट टीचर हैं। उस कोचिंग के सबसे बड़े टीचर हैं, काफी कोचिंग में पढ़ाए हैं सर और छात्रों से बहुत ही लगाव है इनका। ट्राई तो हम बहुत दिनों से कर रहे थे, काफी छात्र पसंद करते हैं पढ़ाई को लेकर, काफी फेमस है और बहुत दिन से हम बोल रहे थे, तो सर आज मिले हैं। सबसे पहले सर स्वागत है आपका काबिल न्यूज में। थैंक यू। सर अभी रेलवे की वैकेंसी की वेट कर रहे हैं सर, वो लोग ड्राइवर की वैकेंसी की और काफी तमाम वैकेंसियों की वेट कर रहे हैं सर छात्र। कोई वैकेंसी अभी उतनी अच्छी चल नहीं रही है सर। और मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है सर, जिसको आता है खूब बढ़िया से आता है, जिसको नहीं आता है सर उसको काफी परेशानी होती है। तो और इंटर का एग्जाम भी खत्म हुआ है सर हाल फिलहाल, और काफी छात्र सोच रहे होंगे कि जनरल कंपटीशन की तैयारी किया जाए और शुरुआत किया जाए। तो मैथ की तैयारी कैसे करनी है सर, और शुरुआत में उनको क्या करना चाहिए, थोड़ा फोकस कर दीजिए सर। देखिए, सबसे पहले हम ये तो बोलना चाहते हैं आपसे कि सिर्फ़ खान सर में भी नहीं, हाँ, खान सर में ही पढ़ाते हैं मैथ। अच्छा। खान सर में भी मतलब कि और कहीं और नहीं, हाँ, सिर्फ़ हाँ। खान सर में ही पढ़ाते हैं। मेरे कहने हाँ, का ये मतलब था सर कि काफ़ी कोचिंग्स में पढ़ाए हैं, लेकिन फिलहाल आप खान लेकिन जीएस में हैं। खान जीएस में ही पढ़ा रहे हैं और वैकेंसी के सिर्फ़ एक रेलवे ही नहीं, जैसे स्टेट लेवल भी आएगा। रेलवे में अभी तो आपका टेक्नीशियन और एएलपी जो सबसे पहला वैकेंसी आपका आएगा और बहुत अधिक मात्रा में आएगा। लगभग 3 लाख प्लस वैकेंसी 3 लाख प्लस वैकेंसी आ गया सर। 3 लाख प्लस अच्छा। वैकेंसी आने वाला है और अभी ऑफ़िशियल नोटिस मतलब बहुत जल्द आने वाला है। सबसे पहले इसमें आपको टेक्नीशियन और एएलपी के लिए और मैथ का रहा, जब आपको कहीं भी मेरिट अगर बनवाना है, सिलेक्शन होना है, तो मैथ जिनका सही है, ये आपको चरम सीमा लक्ष्य तक पहुँचाने का काम मैथ करता है। बिल्कुल सर, मैथ्स में हमको इसलिए भी लगता है कि रिजल्ट मेकिंग सब्जेक्ट है, हाँ, रिजल्ट क्योंकि मेकिंग अगर आपको अच्छा से आ गया और आंसर तक पहुँच गए तो गलत होने की संभावना इसमें 0% हो जाती है। हाँ, नेगेटिव तो समझिए कि ना के बराबर है, लेकिन ऐसा सेटर क्वेश्चन आंसर करता है कि जब आपका माइंडलिटी भी चेक करता है। ऐसा ना कि मैथ का आंसर आ गया ऑप्शन, तो वो सही हो सकता है, गलत भी हो सकता है। तो ज़्यादातर बहुत सारा स्टूडेंट नॉर्मल क्वेश्चन ही गलत कर पाते हैं। जैसे बहुत पहले से बना हुआ रहेगा, भावुक हो जाते हैं। ये सर ये तो गलत हो ही नहीं सकता है और हम उससे हमेशा समझाते हैं कि जो नज़र से कई बार क्वेश्चन गुज़रा रहता है, वही पेकुलियर सबसे ज़्यादा वही है, जो नज़र से गुज़रा रहता है और गलत करके चला आता है। तो नॉर्मल क्वेश्चन को भी ध्यान करना है और मैथ और रीजनिंग तो अस्वरक सब्जेक्ट है और बाकी लैंग्वेज सब्जेक्ट ये ना कि सिर्फ मैथ ही पढ़े और रिजल्ट हो, सब सब्जेक्ट पर आपको आप नॉर्मल नॉर्मल नहीं मीडियम सब सब्जेक्ट, लेकिन मैथ और रीजनिंग अगर अच्छा पकड़ है, तो वो कोई भी आपको जनरल कंपटीशन हो, वहाँ आपको सिलेक्शन तक पहुँचाए। अच्छा सर, अभी इंटर का एग्जाम खत्म हुआ है, हम पहले भी बोले हैं सर, जिनको शुरुआत करना है सर, उनको बेसिक से पढ़ना चाहिए, फाउंडेशन पकड़ना चाहिए। काफ़ी छात्र ऐसे होते हैं सर कि पटना आए, टेस्ट सीरीज पकड़ लिए और लगे हुए हैं। तो क्या करना चाहिए सर शुरुआत में मैथ देखिए, के लिए? जिनका अभी मतलब कि अभी जो इंटर करके आए हैं, बहुत अभी समय है उसका, अभी एज भी नहीं है। तो उन लोगों को तो हम सलाह करते हैं कि उन लोग फाउंडेशन धरें, क्योंकि बहुत सारा ऐसा-ऐसा टारगेट में आ जाता है स्टूडेंट, आप विश्वास नहीं करिएगा, अगर 2 गुना 3 6 लिख दीजिएगा ना, सर कहेगा कि एक बार और सर और हमें तो यही है एक बार पूछता है, हम कहते हैं कि नहीं 2 बार और तू 2 बार समझो, समझ लो। लेकिन समझ करके जाओ। बिल्कुल। लेकिन टारगेट में जब ऐसा-ऐसा स्टूडेंट आ जाता है, सर 2 गुना 3 6 कैसे आया? बहुत सारा अभी देखिए, हम तो ये नहीं कहते हैं कि मैं स्टूडेंट ही में हो, लेकिन कभी-कभी एजुकेशन का क्वालिटी भी 9th-10th में स्टूडेंट उतना मेहनत करके नहीं आ पा रहे हैं, जितना मेहनत करके आना चाहिए। और ये जो रेलवे हो या एसएससी हो, जितना जनरल कॉम्पिटिशन है, वो बेस 9th और 10th रखता है। तो जब भी 9th-10th में स्टूडेंट है, उसको सलाह करते हैं ये देना चाहते हैं कि 9th-10th पूरा मजबूत कर के आना है और ना भी मजबूत है, तो आइए आराम से इंटर करके फाउंडेशन 0 से हाई लेवल तक। 0 हाँ, से रिजल्ट तक। 0 से एकदम रिजल्ट तक। लक्ष्य तक पहुँचाना है मतलब मोक्ष दिलाना है। मोक्ष दिलाने का मतलब कि आपको लास्ट लक्ष्य तक पहुँचा देना है, जॉब दिला देना है, यही मोक्ष का मतलब हुआ। सर छात्र अरिथमेटिक काफ़ी अच्छा से पढ़ लेते हैं, लेकिन काफ़ी छात्र होते हैं एडवांस समझ में नहीं आता है सर। लेकिन इधर अरिथमेटिक से ज़्यादा पोर्शन उठा रहा है एग्जाम में, एडवांस से कुछ कम कर दिया है पहले की अपेक्षा सर। तो एडवांस की तैयारी में, अरिथमेटिक की तैयारी में क्या अंतर होना चाहिए और माइंडसेट क्या सेट करना चाहिए छात्रों को सर? देखिए, बहुत सारा स्टूडेंट का ही दिमाग में बैठा रहता है, हुआ है कि एडवांस है जो बहुत मुश्किल है, जहाँ ज्योमेट्री है आपको मेंसुरेशन है, ट्रिगोनोमेट्री है, अलजेब्रा है, ये सब नामे सुन कर के उसको बनाना तो दूर की बात है। क्वेश्चन देखता है, स्टूडेंट आगे बढ़ जाता है और अब कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे स्टेट लेवल हो या तो सेंट्रल लेवल एसएससी या रेलवे, पहले की अपेक्षा अब एडवांस बढ़ा रहा है। पहले अरिथमेटिक की बहुलता ज़्यादा था, अब एडवांस बढ़ा रहा है। तो एडवांस तो अरिथमेटिक से बहुत कम समय में बन जाता है। बशर्ते उस पर हर स्टूडेंट को मेहनत करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एडवांस छोड़ कर के आप चाहिएगा कि हम सिलेक्शन ले लें, सिर्फ़ अरिथमेटिक पढ़कर सिलेक्शन ले लें, नंबर सिस्टम पढ़कर सिलेक्शन ले लें। अब वो सिलेक्शन नहीं, क्योंकि धीरे-धीरे कॉम्पिटिशन बहुत टफ होते जा रहा है। पहले था एक दौर था
कि सिर्फ़ नॉर्मल भी स्टूडेंट मैथ का सिर्फ़ कुछ ट्रिकी वाइज़ फ़ॉर्मूला भी रट करके चले जाते थे, तो हो जाता था वो स्टेट लेवल हो या सेंट्रल लेवल, ये ज़्यादातर ख़ासकर रेलवे में। लेकिन अब रेलवे में भी इतना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है, ये आपको एनटीपीसी से या ग्रुप डी में भी देखिएगा तो बहुत बेहतरीन सवाल दे रहा है। जब तक कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जब तक आपको रिज़ल्ट नहीं होने वाला। तो हम हमेशा स्टूडेंट को सलाह करते हैं और ये हमेशा प्रयास रहता है कि पहले वो स्टूडेंट को ज़ीरो से धीरे-धीरे बढ़ाते-बढ़ाते जब हमारे मटेरियल आप देखिएगा ना, तो देखिएगा सब टाइप वाइज़ है। कैसे-कैसे करना है, टारगेट का अलग मटेरियल हम लोग हर रखे हुए हैं। सब्जेक्ट का टाइप वाइज़ हाँ, है। हर सब्जेक्ट ऐसा नहीं कि सिर्फ़ हर सब्जेक्ट अच्छा का सर, ह सर का एक खूबी है, सर पहले एक आर.एस. अग्रवाल का बुक का भी आप चलाते थे और इनकी खूबी ये है कि एक चैप्टर सैटरडे और संडे को रखते थे और एक चैप्टर क्लियर। एक सैटरडे को एक चैप्टर क्लियर, एक संडे को एक चैप्टर क्लियर। इतना सहजता से कैसे पढ़ा पाते हैं सर? क्या करते हैं? माइंडसेट कैसे सेट करते हैं छात्रों के साथ? देखिए, पहले आर.एस. अग्रवाल का बहुत सारा दौर था, जिस समय हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ाने के लिए। अब तो आर.एस. अग्रवाल ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन अब आर.एस. अग्रवाल से बहुत हाई लेवल उठ चुका है क्वेश्चन। तो आर.एस. अग्रवाल का ये था कि बहुत सारा स्टूडेंट जो हम लोग तो पढ़ा हुआ था रहता था, टारगेट में पढ़ा हुआ हो या तो फाउंडेशन में पढ़ा हुआ हो और वही सब स्टूडेंट को और पहला रिवाइज़ पसंद भी आर.एस. अग्रवाल होता था। पहला पर पूरा ही कि हाँ, यहाँ पटना में देखिएगा तो हर एक कोचिंग में कोई भी मैथ के टीचर होंगे, आर.एस. अग्रवाल के एक बैच ज़रूर रखते थे। एक बैच आर.एस. अग्रवाल के और सब इंटरेस्टेड रहते थे कि आर.एस. अग्रवाल पढ़ करके चले जाएँगे और मैक्सिमम क्वेश्चन वहीं से आता था। लेकिन अब है जो ट्रेजेडी चेंज हो गया क्वेश्चन करने का। तो आर.एस. अग्रवाल का एक चैप्टर हम लोग रखते थे सैटरडे और संडे को, वो रिवाइज़ के लिए रखते थे। 3-4 घंटा में इस पार से उस पार। कहते थे कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे छोड़ेंगे नहीं नहीं। और बहुत वहाँ से स्टूडेंट का भी देखे ना, बहुत सारा इम्प्रूवमेंट हुआ, जिससे रिवाइज़ करते-करते उन लोग को जो पीछे से बहुत सारा बैच का स्टूडेंट था, वो सब सिलेक्शन हो गया। ग्रुप डी हो, एएलपी हो या तो आपको एनटीपीसी आया। अभी एनटीपीसी में देखिए बहुत सारा है जो जॉब में सिलेक्शन हो गया, कोई स्टेशन मास्टर हो गया, कोई डबल एओ हो गया, तो ये सब खुशी होता है। अच्छा, जे हाँ, तो जेईई में भी बहुत सारा सिलेक्शन हुआ। काफ़ी मेहनत लगता है और सर आप भी जॉब होल्डर हैं हमको लगता है। जॉब होल्डर हैं और जॉब हम छोड़ कर के आए छोड़ थे। कर के जिस आए हैं। समय खान सर से भी बात हुआ था उस समय, हाँ, तो खान सर कहे कि देखिए, आप में इतना क्वालिटी है, जी। आप एक जॉब लेकर के रहिएगा जो ठीक है कि आप बहुत सारे को जॉब दिलाइएगा जी। हमें लगा कि नहीं सर ठीक कह रहे हैं। तो हमें लगा कि एक घर में और चूल्हा जलाने से अच्छा है कि हज़ारों लाखों घर में चूल्हा जले। और एक सीमित सैलरी लेने से अच्छा है कि अनगिनत कमाया भी जाए। देखिए, ये भी मेन है कि पैसा पर हम लोग फ़ोकस नहीं करते, क्वालिटी पर। ऐसा नहीं कि सस्ता फ़ी दे करके नहीं, बिल्कुल, क्वालिटी, बिल्कुल। मेन क्वालिटी का मेंटेन करना होता है। ऐसा ना कि बहुत सारा संस्था रहता है, जो फ़ीस बहुत कम लिया, लेकिन क्वालिटी ही नहीं मेंटेन कर पाया और जब क्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएगा, तो रिज़ल्ट नहीं स्टूडेंट का होगा। तो ये तो स्टूडेंट ही बताता है, हम क्या बताएँ? बिल्कुल, स्टूडेंट बिल्कुल। से मिलिए। और मैथ के लिए सर पहले चॉइस होते हैं छात्रों का पटना में ही या ऑनलाइन हो जाए। सर का काफ़ी क्रेज़ है। अच्छा सर, खान सर तो बोलने के लिए मशहूर हैं ही। आप भी मशहूर हैं सर अपने एक वर्ड के साथ। खोपचा में आइए। ये खो क्या है सर? खोपचा और पिकुलियर के मतलब खोपचा और पिकुलियर एक है नहीं, पिकुलियर का मतलब ये सब अथी नहीं, खोपचा बहुत सारा स्टूडेंट है ना, जो मतलब अब करने लगा ज़्यादा ऐसे हाँ, इस्तेमाल हाँ, कर रहा है। हाँ, लेकिन हम लोग के क्लास में, मैथ का क्लास में, आपको पूरा छूट का अथी है, जितना ये आप रही हैं, रहबे किए हैं बिल्कुल, स्टूडेंट बिल्कुल सर। आपसे क्या मतलब है? कोई भी स्टूडेंट जितना बार ये ना कि ये क्वेश्चन को अगर 4 बार पूछेगा, तो हमको बताने का तरीका अलग या किसी को स्टूडेंट को चेहरा देखने और का अलग। 4 बार पूछेगा तो चारों बार अलग-अलग तरीके से समझाया जाएगा। ये नहीं कि आपको एक बार में जो समझाया गया वही और बहुत रिपीट सारा किया के जाए। स्थान पर ये है कि अगर 2 बार पूछ दिए तो उसे डाँट करके बैठा दिया जाता है। नहीं, एक बार में डाल दिया हाँ, जाता है। एक बार ना हम लोग कहते हैं कि 10-10 बार पूछिए और उसी के अगर वहाँ से लेकिन मैक्सिमम लोग का तो पूछने का नहीं रहता, लेकिन हम ये कहते हैं स्टूडेंट के कि नहीं पूछो, क्योंकि बहुत सारा स्टूडेंट में ये भी कमियाँ होती है ना, जो नहीं समझता है, वो वो भी अपना पूछ सकते ईगो पर रहता है कि सर से कैसे पूछे और वो पूछ दिया, तो उसके कारण बहुत सारा का कन्फ्यूजन दूर हो हैं। एक जाता है। चीज़ और होता है सर उसके अभी हाँ, पटना में ज़्यादा जो सर। परेशान करने लगता है, बहुत सारा मेहनत कम करेगा, बोलबाला ज़्यादा रहेगा, उसके लिए कहते हैं कि कोपचे में आओ, कोपचे का अच्छा। मतलब कि जस्ट क्लास समाप्त हुआ, आ करके डॉट डिस्कशन कर लो। हम कहते हैं कि नहीं सिर्फ़ क्लास में ही नहीं और क्लास के छुट्टी के समय नहीं, हमें जहाँ आपको दिखाई दिए, रोड पर दिखाई दिए, रोड पर ही पूछ लो, नहर पर बिल्कुल, दिखाई बिल्कुल। दिए, नहर पर, सब्ज़ी खरीदते दिखाई दिए, वहाँ पूछो, बताएँगे। सुनिए कैसे शिक्षक हैं सर, रोड पर दिखाई दे रोड पर पूछो, गाड़ी पर दिखाई दे वहाँ पूछो, सब्जी खरीद रहे हैं दिखाई दो वहाँ पूछो। तो ऐसे शिक्षक पसंदीदा क्यों नहीं होंगे छात्रों के? अच्छा सर, एक बार बुक लिस्ट की चर्चा कर लेते हैं सर। मैथ के लिए अच्छी किताबें कौन-कौन सी हो सकती हैं सर? और शुरुआत में किन किताबों को फॉलो करना चाहिए या टेस्ट सीरीज़ अगर कर रहे हैं, तो क्या फॉलो करना चाहिए? बुक लिस्ट पर एक बार चर्चा करिए सर देखिए मैथ के लिए। हाँ, जैसे कहा जाता है कि मोर स्टडी मोर कन्फ्यूजन, नो स्टडी नो कन्फ्यूजन। जितने स्टडी करिएगा कन्फ्यूजन बढ़ता जाएगा, नहीं स्टडी करिएगा तो लगेगा कि जितना मार्केट में कोई सब्जेक्ट का बुक है, वो सब हमें ज्ञान है।
तो धीरे-धीरे स्टडी करने से सब होगा और जैसे डायरेक्ट नहीं कि स्टडी करने के लिए टेस्ट सीरीज़ पकड़ लिए, कहीं भी हो, किसी भी संस्थान में कहीं टारगेट पढ़ लीजिए, फाउंडेशन पढ़ लीजिए और हम सभी स्टूडेंट को सलाह देते हैं, पढ़ने के बाद इधर-उधर की नहीं, मात्र 4 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक अगर जिस स्टूडेंट का कमांड रहेगा, उसे सिलेक्शन होने से कोई ताकत ही नहीं रोक सकती है। 4 साल का प्रीवियस क्वेश्चन बैंक और हर किताब सब्जेक्ट से में। नहीं मतलब है, क्वेश्चन बैंक को क्वेश्चन बैंक ही वो बुक ही हुआ, कोई भी बुक मार्केट से लाइए, प्रीवियस क्वेश्चन होना चाहिए, प्रीवियस क्वेश्चन पर अगर पकड़ है, आराम से डिजिट चेंज रहता है, सवाल सिर्फ और ही सर एक चीज़ और इधर क्रेज़ आया है छात्रों में, किताब को लेकर सर। एनसीईआरटी को काफ़ी लोग अब फ़ॉलो कर रहे हैं सर। सभी लोगों का मानना है कि अगर आपको बेसिक मजबूत करना हो, तो एनसीईआरटी को फ़ॉलो कीजिए। आप क्या मानना है? देखिए, मानना वो है एनसीईआरटी तो है ही, जैसे 9th-10th का एनसीईआरटी जो मैथ है। अभी तो इससे पहले हम लोग चर्चा किए जिनका 9th और 10th जिनका पूरा बेसिक क्लियर है, उनका तो आराम से सिलेक्शन होगा और पढ़ने में भी बहुत सारा सुविधा होगा। लेकिन अभी देखिए बोर्ड भी पास करता है, बहुत सारा का माइंड होता है कि बोर्ड पास कर दे किसी तरीक़ा से तो हमें जॉब हो जाएगा। बोर्ड पास करना अलग है और यहाँ आपको सिलेक्शन लेना अलग है। बोर्ड में आप देख रहे हैं कि लाखों-लाखों है जो फर्स्ट डिवीज़न हो रहा है, लाखों-लाखों सेकंड डिवीज़न हो रहा है। और यहाँ जो लाखों-लाखों फर्स्ट नहीं, ये रैंक बाज़ है। आपको जैसे 5000 वैकेंसी आया, तो आपको 5000 रैंक होना चाहिए। जैसा ही 5000 एक रैंक हुआ, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनना, ऑर्डिनरी सब बनता है, भीड़ में सब दिखता है। भीड़ से अलग दिखना चाहिए और जो भीड़ से अलग दिखाई देगा, उसी को सिलेक्शन होगा। तो एनसीईआरटी जैसे मान लिया जाए कि अब मैथ पढ़ा रहे हैं, तो मैथ का जितना जैसे फाउंडेशन का हमको मटेरियल देख लीजिएगा, फाउंडेशन के मटेरियल में हमें लगभग 9000 प्लस क्वेश्चन है। 9000 प्लस। सिर्फ़ हम स्टूडेंट को ये सलाह देते हैं कि किसी बुक को अब नहीं बनाओ। 9000 प्लस जो मटेरियल जो बना लेगा ना, वो एसएससी हो, सीडीएस हो, हाई लेवल का भी एसएससी और सीडीएस माना जाता है। एसएससी, सीडीएस में अगर जितना मटेरियल कमांड करके जाएगा, वो टॉप 10 में आ जाएगा, मैथ में। आपके मटेरियल से सर। मटेरियल से, सिर्फ़ मटेरियल पर कमांड रखेगा। सर बहुत-बहुत धन्यवाद छात्र हित में इतना समय देने के लिए। आपको भी बहुत-बहुत धन्यवाद। सर जिस तरह से हमेशा बताए तो हैं छात्र हित में समय देते हैं। बिल्कुल, मेरा बिल्कुल। तो समय पूरा समझिए कि ज़िंदगी ही स्टूडेंट के प्रति समर्पित है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो सर जिस तरह से बताए हैं आप लोग इनके बताए हुए रास्तों पर ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। सर बोले ही हैं कि ज़ीरो से लेकर रिज़ल्ट तक पहुँचाएँगे। हमारी कोशिश वही होती है कि ज़ीरो से हम रिज़ल्ट तक पहुँचा सकें। बाकी आप लोग क्या सोच रहे हैं पीके सर के बारे में, मैथ के बारे में आपको कोई और प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज़। जय हिंद।